औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट, आज हम फेडरल बोर्ड क्लास 9 का मॉडल क्वेश्चन पेपर मैथमेटिक का जो सब्जेक्टिव पार्ट है वो हम सॉल्व करते हैं। तो सब्जेक्टिव पार्ट में हमारे पास क्या है, पहला क्वेश्चन कि सिंप्लीफाई द एक्सप्रेशन गिवन है, इसको सिंपली हमने क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है। तो कैसे सिंप्लीफाई करेंगे, इसको हम सॉल्व करते हैं। हमारे पास क्वेश्चन है कि ये हमें क्वेश्चन गिवन है, इसको हमने सिंप्लीफाई करना है। तो डियर स्टूडेंट, हम इसको सिंपली सॉल्व करते हैं। इसकी जब हम ये 125 इसकी जब हम प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं तो ये हमारे पास 5 पावर 3 के इक्वल होता है, होल पावर 1/3। और 25 को हम लिख सकते हैं 2 और 5 का स्क्वायर होल पावर 1/2 प्लस 64 की जब प्राइम फैक्टराइजेशन करते हैं ये हमारे पास 4 का क्यूब है। और होल पावर क्या है, ये हमारे पास 4 का क्यूब होल पावर 2/3 मल्टीप्लाई बाय 6 प्लस ये किस चीज़ का क्यूब है, 2 का क्यूब है, 8 हमारे पास 2 का क्यूब होल पावर 2/3 पावर -2/3। तो ये 5 3 के साथ 3 कैंसिल, 2 के साथ 2 कैंसिल हो जाएगा, 3 के साथ 3 कैंसिल और ये 3 के साथ 3 कैंसिल। यहाँ पे हमारे पास क्या बाकी बच जाएगा, 5 मल्टीप्लाई बाई 5 प्लस 4 मल्टीप्लाई बाई 6 प्लस क्या है हमारे पास 2 है। तो ये हमारे पास यहाँ पे 2 पावर 2 आ जाएगा, होल पावर -2/3। इसको हम मज़ीद सॉल्व करते हैं तो ये क्या हो जाएगा, 25 प्लस 24 और प्लस क्या हो जाएगा 4 हो जाएगा, होल पावर क्या है -2/3 है। ये देखें डियर स्टूडेंट, यहाँ पे 3 के साथ 3 कैंसिल, 4 का स्क्वायर मल्टीप्लाई बाई 6, 4 का स्क्वायर क्या है 16 और 2 का स्क्वायर 4, तो ये 25 और 16 मल्टीप्लाई बाई 6 96 प्लस 4। तो जब सबको ऐड करते हैं तो 125 आता है, 125 5 का क्यूब है, 3 के साथ 3 कैंसिल, 5 पावर -2 आ जाएगा। -2 को जब नीचे लेके आते हैं डिनोमिनेटर में तो ये 5 पावर +2 और 5 पावर 2 किस चीज़ की इक्वल है 25, तो ये 1/25 इसका आंसर आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट, अब हम इसका सेकंड पार्ट हमारे पास मीन्स के फर्स्ट पार्ट में इसके 2 पार्ट्स है, आर गिवन है, या मीन्स के ये कर सकते हैं या ये भी कर सकते हैं, तो हम दोनों सॉल्व करते हैं। तो इसके जो आर में जो क्वेश्चन गिवन है वो क्या है, इफ़ एक्स इज इक्वल टू दिस, वाई इज इक्वल टू दिस एंड जेड इज इक्वल टू दिस, देन यूजिंग वेन डायग्राम प्रूव करें। इसको वेन डायग्राम की मदद से प्रूफ करना है। तो हम इसको चेक करके करते हैं, इसको प्रूफ करते हैं। तो हमारे पास ये सेट गिवन है, डिफरेंट सेट। देखें एक्स में क्या है 1 3 9 और वाई में क्या है 3 5 और 7। इसका मतलब ये है कि 3 जो है वो दोनों में कॉमन है, एक्स में भी है और वाई में भी है। तो इसका मतलब ये है कि जब डायग्राम बनाएंगे तो एक्स और वाई का कुछ पार्ट आपस में कॉमन आएगा क्योंकि 3 कॉमन है। अब नेक्स्ट जो है जेड 3 5 7 9 11, तो ये 3 जेड में भी है, इसका मतलब ये है कि तीनों में ये कॉमन है। लेकिन देखें 5 और 7, इसका मतलब ये है कि वाई टोटली जो है वो जेड के अंदर है। तो वेन डायग्राम के अंदर वाई टोटली जेड के अंदर आएगा और एक्स में ये 2 नंबर डिफरेंट है, सॉरी 1 नंबर डिफरेंट है 1, 9 यहाँ पे भी है। तो इसको हम बना के चेक करते हैं। तो ये देखें डियर स्टूडेंट, ये इसकी डायग्राम है। क्या है क्वेश्चन में कि हमारे पास जो x है ना, x और y में सिर्फ 3 कॉमन है, 1 नंबर कॉमन है और मींस कि 3 तीनों में कॉमन है, तीनों में है। इसका मतलब ये कुछ पार्ट ऐसा होगा जो तीनों में कॉमन होगा डायग्राम में। अब 9 यहाँ पे यहाँ पे भी है। अब कुछ पार्ट ऐसा होगा जो सिर्फ x और z में कॉमन होगा। और तीसरी बात कि ये तीनों नंबर यहाँ पे z में मौजूद है, तो इसका मतलब ये y टोटली z के अंदर होगा। तो हम इसको बना के चेक करते हैं। ये हमारे पास इसकी डायग्राम में देखें 1
डिफरेंट है। एक्स में जो एक नंबर है 1 वो सबसे डिफरेंट है। 3 तीनों में है, ये 3 वाई के अंदर भी है, जेड के अंदर भी है और एक्स के अंदर भी है, 3 तीनों में। अब 9 जो है वो सिर्फ एक्स और जेड के अंदर है, वाई के अंदर नहीं है। अच्छा ये वाई जो है ना ये टोटली जेड के अंदर है, 3 5 7 ये देखें टोटली जेड के अंदर है। लेकिन 5 और 7 जो है वो सिर्फ वाई और जेड के अंदर है, एक्स के अंदर नहीं है, इसलिए सेपरेट। और ये 11 जो है ये बिल्कुल डिफरेंट है, मीन्स कि ये सिर्फ जेड के अंदर है। तो अब हम इसको सेट करके चेक करते हैं। हमारे पास जो फर्स्ट है लेफ्ट हैंड साइड में हमारे पास क्या है इसका एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जेड। तो डियर स्टूडेंट ये हमारे पास इसकी डायग्राम है, लेकिन हम इसको सेट करके प्रूफ करेंगे। तो हमारे पास जो लेफ्ट हैंड साइड है वो क्या है एक्स यूनियन वाई इंटरसेक्शन जेड। वाई इंटरसेक्शन जेड जो है ब्रैकेट के अंदर है, तो पहले इसके ऊपर हम इस डायग्राम को सेट करते हैं। वाई इंटरसेक्शन जेड का क्या मतलब है कि वाई और जेड में जो कॉमन नंबर है ना उनको सेट कर लें। तो वाई और जेड में ये टोटली वाई जो है ये कॉमन है, तो हम इसको सेट करते हैं। देखें ये जेड में भी है और यही वाई है, वाई और जेड में ये कॉमन है, तो ये हमारे पास इसको सेट करेंगे। अब x के साथ इसका यूनियन लेंगे, इसका क्या लेंगे x के साथ यूनियन। यूनियन में क्या होता है सारे नंबर लिखते हैं, x यूनियन y इंटरसेक्शन z। y इंटरसेक्शन z तो हमारे पास ये है और अब x हमारे पास ये, इसका मतलब ये कि x भी टोटली शेयर्ड हो जाएगा। तो ये हमारे पास इसके लिए लेफ्ट हैंड साइड के लिए ये x और ये y हमारे पास शेयर्ड हो जाएगा, ये लेफ्ट हैंड साइड है। अब हम राइट हैंड साइड को चेक करते हैं। राइट हैंड साइड में हमारे पास क्या है कि x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z। x यूनियन y, x और y मीन्स की यूनियन में सारे नंबर लिखते हैं, x और y दोनों आ जाएगा, तो x भी शेड हो जाएगा और y भी शेड हो जाएगा। अब आगे क्या है x यूनियन z। x यूनियन z का मतलब ये है कि x भी शेड हो जाएगा और y भी शेड हो जाएगा। फाइनली हमने फाइंड क्या करना है x यूनियन y इंटरसेक्शन x यूनियन z। तो x यूनियन y और x यूनियन z में जो कॉमन चीज़ें हैं वो उनको हम शेड करेंगे। तो कॉमन यही है, x और y दोनों में शेड है, तो x और y कॉमन है, तो ये हमारे पास x और y कॉमन है, शेड हो जाएगा। इसका मतलब ये कि लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड हमारे पास क्या है इक्वल है। अब हमारे पास क्वेश्चन है कि द अटैच्ड फिगर शो द पोजीशन ऑफ 3 पॉइंट ए बी सी स्टेट द बियरिंग ऑफ। बियरिंग की हमारे पास ये स्टेट है, तो स्टेटमेंट है बी फ्राम ए फ्राम बी फ्राम सी एंड सी फ्राम ए। ये हमने इसको मीन्स के शो करना है। हमारे पास आपको आइडिया होना चाहिए कि बियरिंग हमारे पास कहाँ से स्टार्ट होता है, नॉर्थ से स्टार्ट होता है और राइट हैंड साइड मीन्स के उस पे चलता है क्लॉकवाइज डायरेक्शन में मूव करता है, ट्रेवल करता है, मीन्स कि नॉर्थ से स्टार्ट होता है। तो ये हम फाइंड करेंगे बी फ्राम ए फ्राम बी। तो डियर स्टूडेंट देखिए हमारे पास यही फिगर है। तो सबसे पहले हम क्या फाइंड करेंगे। सबसे पहले हमारे पास जो फर्स्ट है बी फ्राम ए, बियरिंग बी फ्राम ए। तो हमने बियरिंग में क्या होता है हमारे पास ये जो नॉर्थ होते हैं, नॉर्थ से हम क्लॉकवाइज की सिमत में चलते हैं, इस तरह ये देखें। तो वो कह रहे हैं कि ए से बी तक कितना मीन्स कि बियरिंग के हिसाब से कितना एंगल बनेगा ए से बी तक। तो हम नॉर्थ से स्टार्ट करते हैं बियरिंग में और क्लॉकवाइज चलते हैं, तो हम इस तरह चलेंगे। तो ये देखिए ये कितनी डिग्री का एंगल है, यहाँ पे गिवन भी है, ये हमारे पास क्या है 40 डिग्री का, ये गिवन है 40। इसका मतलब ये है कि जब हम ए से बी की तरफ चलते हैं तो जो हमारे पास एंगल बनता है बियरिंग के हिसाब से वो हमारे पास क्या बनता है 40 डिग्री। लेकिन बियरिंग को हम आपको आइडिया होना चाहिए कि हम 3 डिजिट्स में लिखते हैं, तो ये हमारे पास स्टार्ट में 0 भी लगा सकते हैं हम। अब जो हमारे पास इसका जो सेकंड पार्ट है वो क्या है ए फ्राम बी, ए फ्राम बी, क्योंकि हम बियरिंग में नॉर्थ से क्लॉकवाइज में चलते हैं ना, तो इसका मतलब ये है कि बी से हमने ए तक का जो एंगल है हमारे पास वो हमने फाइंड करना है। तो ये हमारे पास इसके लिए फिगर 2, क्योंकि यहाँ पे बी से हमने ए की तरफ चलना है। तो ये देखें इसके ऊपर हम ये ड्रा करते हैं, हमारे पास नॉर्थ होता है,
तो हमने नॉर्थ से बियरिंग में चलना होता है उसकी तरफ। ये हमारे पास जो लाइन है ना, ये हमारे पास क्या है, एक ही है। तो हमने यहाँ तक जो एंगल है वो फाइंड करने, मीन्स कि बियरिंग में हम नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, तो ये हमारे पास एंगल बनेगा पी से ए तक। लेकिन आप लोगों को आइडिया होना चाहिए कि हमारे पास एक सिंपल फॉर एग्जांपल जो हमारे पास लाइन होती है, ये देखें, ये जो हमारे पास लाइन है ये कितने डिग्री का एंगल इसमें बनता है, इसमें 180 डिग्री का एंगल होता है। कैसे, ये हमारे पास कोऑर्डिनेट प्लेन है, ये 90, ये 90 प्लस 90, इस लाइन की जो हमारे पास टोटल एंगल है ये 180 डिग्री की है। और ये भी आइडिया होना चाहिए कि फॉर एग्जांपल दो पैरेलल एंगल है, जब हम इसके ऊपर एक लाइन ड्रा करते हैं तो यहाँ पे जो एंगल बनता है, ये एंगल और ये एंगल ये आपस में इक्वल होते हैं, और ये एंगल और ये एंगल ये आपस में इक्वल होते हैं। तो इसको हम चेक करते हैं कि हमारे पास इसके ऊपर कितना एंगल बनेगा। तो देखिए यहाँ तक तो हमारे पास, यहाँ से यहाँ तक तो एक सीधी लाइन है, मीन्स कि यहाँ से यहाँ तक तो हमारे पास कितने डिग्री का एंगल आ जाएगा, ये तो सिंपल एज एट के 180 डिग्री का सीधी लाइन है हमारे पास, एक पैरेलल लाइन के ऊपर 180 डिग्री का एंगल होता है। तो ये जो एंगल है यहाँ से यहाँ तक ये कितना होगा, तो ये देखें, ये अपोजिट साइड इसकी जो होती है वो इक्वल होती है। जिस तरह हमारे पास ये है ना कि ये साइड और इसका एंगल ये इक्वल होता है, इसका और इसका, ये देखें, तो ये हमारे पास कितना होगा, ये और इसकी जो ये पैरेलल लाइन है और ये भी पैरेलल लाइन है, अगर ये हमारे पास 40 है तो ये भी 40 होगा, ये इक्वल होते हैं। तो क्या हो जाएगा, प्लस 40 इज इक्वल टू 220। अब हमारे पास थर्ड क्या है, थर्ड में हमारे पास बी फ्रॉम सी, इसके लिए हमारे पास ये डायंगल है कि हमने सी से बी की तरफ जाना है। तो बियरिंग में हम नॉर्थ से क्लॉकवाइज डायरेक्शन में चलते हैं, तो ये हमारे पास सी है और यहाँ से बी तक हमने जाना है, तो कितने डिग्री का एंगल बनेगा, यहाँ से यहाँ तक तो है हमें पता है कि ये क्या बनेगा, 180 डिग्री का। तो ये देखें, बी फ्रॉम सी, ये हमारे पास एक तो आ जाएगा 180 डिग्री, प्लस अब देखें ये हमारे पास कितना होगा, मीन्स कि हमारे पास ये हमें पता है, इस एंगल का हमें पता है, ये हमारे पास एंगल जो बनता है ये क्या है, ये एंगल क्या है, ये 110 है और ये हमारे पास क्या है, 40 का है। ये देखें, ये एंगल हमारे पास यहाँ पे क्वेश्चन में भी गिवन है, सी के ऊपर जो एंगल है ये 40 का है, तो इसका मतलब ये है कि एक एंगल हमारे पास 40 आ जाएगा। लेकिन ये इसका हमें नहीं पता, ये हमारे पास क्या है, ये हमारे पास गिवन नहीं है, इसको हम फाइंड करेंगे। तो ये देखें, ये हमारे पास एक लाइन है एक सीधी, और इसकी पैरेलल लाइन ये क्या है टोटली, तो ये हमारे पास इसको कट कर रही है। देखें, यहाँ पे इस लाइन को कट करती है, ये देखें, जिस तरह हमने ये एग्जांपल पढ़ी थी, ये दो पैरेलल लाइन है, इसके ऊपर एक लाइन जब ड्रा करते हैं तो ये एंगल इसके और ये इसके इक्वल होता है। तो ये सेम टू सेम इसी तरह कि ये हमारे पास एक सीधी लाइन है और इसकी ये पैरेलल लाइन है, हम जब इसके ऊपर इस तरह लाइन ड्रा करते हैं ना, तो ये एंगल और ये एंगल इक्वल होता है, तो ये हमारे पास टोटली एंगल कितना बनते हैं, 30 प्लस 40 70। तो इसका मतलब ये है कि ये भी 70 होगा, तो ये क्या हो जाएगा, प्लस 70। तो ये हमारे पास कितना बनता है, टोटल 290 का बनता है। अब हमारे पास जो फोर्थ है वो क्या है, सी फ्रॉम बी, मीन्स के बी से सी तक, ये हमारे पास ये इसके ऊपर हम इस तरह, ये नॉर्थ हमने यहाँ से यहाँ तक जाना है, ये बी सी की लाइन है, देखें यहाँ से यहाँ तक। तो अगर देखा जाए तो यहाँ से यहाँ तक हमारे पास क्या होता है, यहाँ से यहाँ तक हमें पता है कितने डिग्री का है, 220 का, ये इसमें हमने फाइंड किया है, ये टोटल हमारे पास ये 220 का है, हमने यहाँ तक आना है। तो इसका मतलब ये है कि अगर हम इससे ये माइनस कर लें तो ये हमारे पास बच जाएगा, ये 220 और ये हमारे पास कितना है, मीन्स के हमने यहाँ से यहाँ तक, तो ये हमारे पास कितना है
ये हमारे पास 70 प्लस, ये देखें 70 प्लस हमारे पास ये 40 है तो 110। तो 220 से जब हम 110 माइनस करते हैं तो ये हमारे पास 110, ये हमारे पास इसका आंसर आ जाएगा। डियर स्टूडेंट, इसके चॉइस में जो आंसर क्वेश्चन है वो क्या है? ए इज इक्वल टू दिस, बी इज इक्वल टू दिस, लिस्ट ऑल द ऑर्डर पेयर ऑफ द कार्टेशियन प्रोडक्ट। ऑल ऑर्डर पेयर कार्टेशियन प्रोडक्ट हमने ए क्रॉस बी फाइंड करना है। लिस्ट ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ रिलेशन, रिलेशन भी फाइंड करना है। और रिलेशन हमारे पास कौन से होने चाहिए? आर इज इक्वल टू एक्स कामा वाई सच दैट एक्स इज बिलोंग टू ए एंड एक्स इज लेस देन बी, कि एक्स छोटा हो, सॉरी एक्स छोटा हो वाई से। फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन आर। तो हम इसको सॉल्व करते हैं। तो ये स्टूडेंट देखिए, हमें दो सेट गिवन है, हमने ए क्रॉस बी फाइंड करने कार्टेशियन प्रोडक्ट। तो क्या है? फर्स्ट सेट 1 2 3 और मल्टीप्लाई बाई सेकेंड सेट 3 एंड 4। कार्टेशियन प्रोडक्ट में हम जब मल्टीप्लाई करते हैं तो उनको हम ऑर्डर पेयर की शेप में लिखते हैं 1 3 1 4, फिर 2 3 एंड 2 4, 3 3 एंड 3 4। ये हमारे पास कार्टेशियन प्रोडक्ट आ जाएगा ए क्रॉस बी। अब वो क्या पूछ रहे हैं आगे कि सेकंड में कि लिस्ट ऑफ ऑल ऑर्डर पेयर ऑफ आर रिलेशन, रिलेशन आर में कौन से नंबर लिखने हैं जिसमें एक्स छोटा हो वाई से। तो ये हमारे पास रिलेशन हो जाएगा। नंबर कौन से लिख जिसमें एक्स छोटा हो वाई से, जिस तरह 1 कामा 3, 1 कामा 4, 2 कामा 3, 2 कामा 4 और 3 कामा 4। ये हमारे पास इसके रिलेशन दिया जाएगा। अब सी में क्या है? फाइंड द डोमेन एंड रेंज ऑफ रिलेशन। डोमेन हमारे पास ऑर्डर पेयर में फर्स्ट नंबर को कहते हैं और रेंज सेकंड नंबर को कहते हैं। डोमेन ऑफ आर क्या आ जाएगा? 1, क्योंकि हम एक नंबर को एक दफ़ा लिखते हैं सेट के अंदर, तो 1 सिंगल, और ये 2 और ये 3। और रेंज क्या आ जाएगा? रेंज ऑफ आर हमारे पास 3 एंड 4। तो ये हमारे पास डियर स्टूडेंट पहले दो क्वेश्चन सॉल्व हो गए। तो डियर स्टूडेंट, अगर आप लोगों को इस चैनल से फ़ायदा हो रहा है तो इसको सब्सक्राइब कर लें और बेल को प्रेस कर लें।